दोस्तों, जितिया के व्रत को बहुत ही नियम के साथ किया जाता है और इस नियम में एक नियम है नोनी के साग का सेवन करना। बिना नोनी के साग का सेवन किए जितिया का पर्व अधूरा माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया के पर्व में नोनी के साग का सेवन क्यों किया जाता है, इसका सेवन कब और कैसे करना है। साथ ही हम जानेंगे कि जितिया के पर्व में नोनी के साग के अलावा ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, जितिया व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि से नहाय खाए के साथ होती है और नवमी तिथि को इस व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत को शुरू करने को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में खाने पीने की अपनी अलग अलग परंपरा है। जैसे बिहार के कुछ क्षेत्रों जैसे मिथिलांचल में जितिया व्रत की शुरुआत मछली खाकर की जाती है। नहाय खाए के दिन मछली बनाई जाती है और उसका सेवन किया जाता है। वैसे तो पूजा पाठ के दौरान किसी भी प्रकार का मांसाहार वर्जित माना जाता है, लेकिन जितिया व्रत में बिहार के कुछ जगहों की परंपराओं के अनुसार मछली खाकर इसकी शुरुआत की जाती है। इसके पीछे चील और सियार से जुड़ी जितिया व्रत की एक बहुत ही पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार मछली खाने से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, इससे व्रत करने का शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, जितिया व्रत करने से पहले आप यह देख लें कि आपके घर या फिर क्षेत्र में मांसाहार की मनाही तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप फिर मछली का सेवन न करें। जो लोग मछली का सेवन नहीं करते हैं वे लोग इस व्रत के दिन झिंगनी बनाते हैं। झिंगनी एक प्रकार की सब्जी है जिसे बिहार और झारखंड में बड़े चाव से खाया जाता है। जो भी शाकाहारी महिलाएं होती हैं वो नहाय खाए के दिन झिंगनी की सब्जी बनाती हैं। इसके अलावा जितिया के पर्व में मड़ुआ की रोटी बनाई जाती है। गेहूं या फिर मैदे की बजाय मड़ुआ के आटे की रोटी बनाने का प्रचलन कई सदियों से चला आ रहा है। मड़ुआ एक प्रकार का पौधा है जिसमें छोटे छोटे फूल आते हैं जिनमें मड़ुआ के दाने होते हैं। इन दानों को निकलवाकर पिसवाया जाता है, फिर उस आटे से रोटी बनाई जाती है। मड़ुआ की रोटी में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है। साथ ही पेट की समस्याएं भी इससे दूर होती हैं। सदियों से जितिया के दिन मड़वे के आटे से बनी रोटियों को खाना बेहद शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं कि जितिया में नोनी का साग आखिर क्यों बनाया जाता है और क्यों इसके सेवन के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। दोस्तों, जितिया में नोनी के साग का सेवन करने के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है धार्मिक और दूसरा कारण है सेहत से जुड़ा हुआ। सबसे पहले हम जानते हैं सेहत से जुड़े हुए कारण। दोस्तों, जितिया में नहाय खाए के बाद 24 घंटे का निर्जला उपवास किया जाता है। नहाय खाए के दिन तरह तरह के व्यंजन बनते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा खाना व्रती खाती हैं और दूसरे ही दिन निर्जला उपवास में एक भी बूंद पानी नहीं पीती हैं। ऐसे में उन्हें पेट से संबंधित बीमारियां जैसे कब्ज, अपच इत्यादि होने की संभावना बढ़ जाती है। नोनी में कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। लंबे उपवास के पहले इसको खाने से कब्ज की शिकायत नहीं होती और पाचन भी ठीक रहता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होता है जो अगले दिन निर्जला उपवास में जब कुछ नहीं खाया जाता है तब व्रती को ताकत देता है। इन्हीं कारणों की वजह से पारण के दिन भी इसका सेवन जरूरी माना जाता है। अब हम जानते हैं नोनी के साग के सेवन से जुड़े धार्मिक मान्यताओं के बारे में। नोनी का साग एक ऐसा साग है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी मेहनत के आसानी से उग जाता है। एक बार लगने के बाद यह साग खूब फैलता और बढ़ता है। किसी भी प्रकार का खरपतवार इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है और इसको उगाने में बहुत ज्यादा खाद या पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से जितिया व्रत में महिलाएं नोनी का साग बनाती और खाती हैं ताकि उनकी संतान भी हर परिस्थिति में नोनी के साग की तरह जीना सीख सकें और उनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो कि वह हर प्रकार की बीमारी से लड़ सके। जिस तरह नोनी का साग खूब फलता फूलता है उसी प्रकार उनकी संतान भी खूब पले बढ़े, ऐसी कामना के साथ वे नोनी का साग जितिया व्रत में बनाती हैं। दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें जितिया पर्व के दौरान बड़े ही श्रद्धा और चाव के साथ बनाया जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।